नीली रोशनी का रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा था एक पुराना गांव, खैरपुर। ये गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था, जिसे नीले कुएं के नाम से जाना जाता था। कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं, बल्कि एक जिन्न रहता था, नील जिन्न। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो भी पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इंसान की फितरत है जिज्ञासा, और वही जिज्ञासा थी आरव की, एक युवा पत्रकार जो पुरानी कहानियों और रहस्यमयी किस्सों की सच्चाई जानने गांव आया था। एक रात आरव ने तय किया कि वो खुद नीले कुएं के रहस्य की जांच करेगा। पूर्णिमा की रात थी, आसमान में चांद चमक रहा था और रेगिस्तान की हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव ने एक टॉर्च, कैमरा और ताबीज लिया और निकल पड़ा कुएं की ओर। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी नीली हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई। तभी कुएं से एक आवाज आई, धीमी लेकिन गूंजती हुई। क्यों आया है मेरी शांति भंग करने इंसान? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। अचानक कुएं से नीला धुआं निकलने लगा। धुआं हवा में आकार लेने लगा, दो जलते नीले नेत्र और लंबी आकृति। वो जिन्न था, नील जिन्न। सैकड़ों सालों से मैं इस कुएं में बंद हूं, जिन्न बोला। तुम जैसे लोग हर 100 साल में आते हैं, मेरी कैद को छेड़ते हैं। लेकिन एक शर्त है, जो मेरे सामने आए उसे एक सौदा करना पड़ता है। आरव ने डरते डरते पूछा, कौन सा सौदा? या तो मेरी कहानी पूरी दुनिया को बता दे, या अपनी आत्मा यहीं छोड़ दे। आरव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। सैकड़ों साल पहले, जब यह धरती प्यास से नहीं जली थी, तब इस रेगिस्तान में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, महराज। उसके राजा का नाम था राजा समर प्रताप। बहादुर, चतुर, लेकिन उतना ही घमंडी और संदेहशील। राजा को हर समय किसी न किसी से धोखे का डर सताता था। उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि अगर वह एक जिन्न को बंदी बना ले, तो वो न सिर्फ दुश्मनों से रक्षा करेगा, बल्कि भविष्य भी बता सकेगा। और मैं, नील जिन्न, दुर्भाग्य से पकड़ा गया। राजा ने मुझे इस राज्य की रक्षा के लिए बाध्य किया। उसने एक ताबीज के जरिए मुझे बांध लिया। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी सच्ची शक्ति भविष्य देखना थी। मैंने एक रात राजा को चेतावनी दी, राजा, तुम्हारा ही खून तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। तुम्हारे बेटे में घमंड और लालच का बीज पल रहा है। राजा बौखला गया। उसे लगा मैं विद्रोह फैला रहा हूं। उसने मुझे दंड दिया। नहीं मार सकता था तो मुझे कैद किया इस कुएं में। एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने मंत्रों और धातुओं से इस कुएं को सील कर दिया। मेरी चेतावनी को झूठ कहा गया, लेकिन 1 साल भी नहीं बीता था कि वही पुत्र, उसी ने सिंहासन हथिया लिया और अपने पिता को मार डाला। राजा का खून मेरी चेतावनी में ही था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तब से यही हूं, नीले कुएं में। मैं न तो मर सकता हूं, न पूरी तरह जी सकता हूं। सिर्फ इंतजार करता हूं कि कोई आए जो सच सुन सके और मेरे सच को दुनिया तक पहुंचा सके। सच बोलने की कीमत अगर जानना हो, तो मुझसे बेहतर कोई मिसाल नहीं। कहानी खत्म हुई। जिन्न बोला, अब तू जा सकता है, लेकिन याद रख, तू अब मेरा राज जानता है, और राज रखने वालों पर मेरी नजर रहती है। अगली सुबह आरव गांव लौटा, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वो खामोश था और कभी-कभी हवा से बातें करता था। लोग कहते हैं, आरव तो लौट आया, पर उसकी आत्मा अब भी उस कुएं में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पहली कहानी? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट और वीडियो को लाइक भी जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।